एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नया और एकदम आसान सा अलग सा बनाने के लिए आइटम लेके आई हूँ। अगर आपको ये पसंद आए, लास्ट तक देखेंगे तो आपको है ना समझ आएगा कि इसे है ना सेल आउट करने के लिए या फिर इससे बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। ये हमारा ये है ना ऊन है और ये 2 प्लाई के है। और हमारा जो क्रोशिया आइटम है, ये क्रोशिया है वो 3.50 mm का है। ये देखिए, हमेशा इसमें क्रोशिया का नंबर नहीं दिखता है कभी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये 3.50 mm का यानी कि 9 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए ये वाले धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ के इसे घुमा लेंगे और यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हम इसमें 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और ये लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से इसे जॉइंट कर देंगे। ये राउंड बन गया। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें जो हमें है ना डबल क्रोशिया बनाने, देखिए 4 हमने बना लिए हैं। ये 5 6 7 ये 8 9 10 11 एक सेकेंड 11 12 13 और ये 14 15 और ये 16। हम 16 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ठीक है, 16 डबल क्रोशिया बना के देखिए, ये जो 3 चेन दी थी हमने इसमें डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे और देखिए इस तरह से चेन में डाल के एक में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से अगली चेन में जाएंगे, फिर से यहाँ पे ना 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में जाएंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली चेन में जाएंगे। ऐसे ही हम पूरे में है ना हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड बना लिया है और फिर से ये 3rd वाली चेन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा राउंड बन गया। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और जहाँ पे हमने ये चेन लेनी शुरू की ना वहीं पे डाल के ये स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये जॉइंट हो गया। उसके बाद में यहीं पे इसमें नॉट लगा देंगे अच्छे से और ये वाले धागे को हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये ऐसे क्रोशे से पीछे की साइड में ले जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये बन के इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए, ठीक है, ये हमने 2 बना लिए हैं सेम टू सेम तरीके से। सेम चेन ली है, सेम हमने डबल क्रोशिया लिए हैं और ये पूरा बन के तैयार हो गया। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और ये हम येलो कलर की ऊन ले लेते हैं। ठीक है, और ये भी हमारी 2 प्लाई की ही वूल है और इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हम इसमें नॉट लगा लेंगे और नॉट लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ले ली। फिर हम 1 2 चेन लेके और 1 2 3 4 चेन छोड़ के ये 5वीं वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, फिर उससे अगली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ऐसे ही 1 मिनट, ये देखिए ऐसे ही हम सारी चेन जो बची हुई हैं इन सब में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में डालते हुए हमने बना दिया और ये लास्ट चेन बची हुई है
इसमें भी डाल के हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से बन गया। अब हम यहीं पे नॉट लगा के ये कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इन दो के लिए हमने दो ही ये सेम तरीके से बना लिए हैं, ठीक है। अब हम इन्हें साइड में रखते हैं और ये हम थर्ड कलर यानी कि ग्रीन कलर लेते हैं। और ये तीनों ही वुल मेरे पास है ना 2 प्लाई की ही है, तो उसमें ये दिक्कत नहीं है कि कौन से मतलब कितनी मोटी लेनी है या क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे नॉट लगा देंगे और इसमें हम ये देखिए चैन बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें 1 2 3 4 चैन बना ली हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैन बनाने के बाद इसमें हम एक चैन और बनाएंगे। 17 चैन हो गई। और ये एक चैन छोड़ के इसे अगले वाली चैन में ही हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर उससे अगली चैन में हम एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में हम एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया इस तरह से, और उससे अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, यानी कि 4 हमने डबल क्रोशिया इसमें बनाई है, ठीक है। फिर उससे अगली चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उससे अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, उससे अगली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर अगली 4 चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। 2 हो गए, ये 3 और ये 4, ठीक है। फिर आगे हमारी 2 चेन बची हुई हैं, तो उनमें हम एक पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये पत्ती बनी है। अभी हमें इसमें और बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसे इस तरह से पलटेंगे, दूसरी तरफ लाएंगे और जिसमें सिंगल क्रोशिया बनाया है ना उसी में डाल के हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे बिना चेन लिए। फिर उससे अगली चेन में जिसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाया है तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाली 4 चेन में, क्योंकि इधर साइड 4 डबल क्रोशिया हैं तो ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इधर साइड हमें ना इसके दूसरी साइड में हमें सब में ऐसे जैसे इस साइड बना है वैसे ही हमें इस साइड बनाना है। जहाँ पे सिंगल क्रोशिया है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए सेम हमने बना लिया है जैसे हमने इधर बनाया था, ठीक है। और ये लास्ट में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया तक ये बना लिया है। अब जो हमने ये शुरू में एक चेन छोड़ी थी ना वहाँ पे डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे और यहीं पे इसे इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पत्ती बन के ना तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये हमने बनाए थे ना, अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये सारी चीज़ें हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो ये हम इसके जहाँ पे हमने ये पत्ती बनाई थी ना इसके जस्ट सामने इस तरह से रखेंगे और ये देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद ये एक मिनट पहले इसमें ना ग्रीन वाली ऊन में इस तरह से नॉट लगा लेंगे, ठीक है। नॉट लगाने के बाद हम इन्हें ऐसे पकड़ेंगे और ये जो येलो वाला है ना अंदर, ये इसके अंदर से इस तरह से डाल के और इन्हें भी इन सबको एक साथ हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा जॉइंट हो गया है इसमें। इसी में दोबारा से डाल के हम एक बार और जॉइंट कर देंगे,
ठीक है, तो ये हमारा और भी अच्छे से हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हम ये चेन ले लेंगे। ठीक है, 20 चेन लेने के बाद फिर से ये दूसरे वाले को हम सामने की साइड में इसी तरह से रखेंगे। यहाँ पे इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे सबको, और इसी के साथ ये हम यहाँ पे तीनों में क्रोशे को डाल के इस तरह से, और यहीं पे हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे फिर से यहीं पे डाल के थोड़ा सा ये अच्छे से जिससे ये निकले ना, ऐसे हम जॉइंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, और अब हम इसे यहीं से है ना कट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये बन गया। अब हमें इसमें ना ये पत्ती को जोड़ना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये बीच वाला है ना, यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद ये जो ग्रीन वाली ऊन है ना, इसे इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, और ये देखिए हमने इसे इसमें जॉइंट कर दिया। अगर आपको लगे कि ये निकल सकता है तो आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे भी किसी भी ऊन से या धागे से ना इस पर कट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, और इसी तरह से मैंने है ना देखिए और भी काफ़ी सारे है ना सेम कलर में बना लिए हैं। ये देखिए, ठीक है, सेम डिज़ाइन में सेम कलर में और भी बहुत सारे बनाए हैं। और इन्हें में है ना की रिंग में क्योंकि मैं ये की रिंग के लिए बना रही हूँ, तो उसमें कैसे अटैच करना है वो मैं आपको है ना बता देती हूँ, और वो कहाँ पे किस तरह से मिलेंगे वो भी बता देती हूँ। तो चलिए इन्हें रखते हैं, और की रिंग का जो मैंने पूरा सेट मंगाया वो दिखाती हूँ कि वो उसमें ना ये कैसे लगाना है। तो ये देखिए वो बनाने के बाद ना पूरा का पूरा मैंने ना ये जो मैं की रिंग बना रही हूँ ना, उनके लिए मैंने ये मंगाए हैं, और ये 137 में मैंने 50 आए हैं। ठीक है, तो ये उसकी के लिए हैं, क्योंकि मैंने ना काफ़ी सारे इसीलिए 50 मंगाए थे, क्योंकि मैं की रिंग्स बहुत सारे बनाती रहती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये पता है इस वाले पैक में ना ऐसे पैक आते हैं, तो मेरे लिए ये इसलिए भी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पैक होते हैं, और मुझे सिर्फ क्या करना होता है, ये देखिए जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना, ये देखिए, तो हमें बस इसमें देखिए जैसे ये है, इसमें ये नीचे की साइड में से है ना ये थोड़ा सा हमें खोलना होता है, और इसके अंदर हम इस तरह से ये देखिए डाल देते हैं। ठीक है, और ये हमारा ये देखिए बन के ये जो हमारे थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि मैंने ये थोड़ा बड़ा लिया है कि आप उसमें भी जैसे बैग वगैरह में लगाते हैं तो उसमें भी है ना ये आराम से है ना लगा सकते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा है ना औरों से बड़ा बनाया है। लेकिन जो हम छोटे बनाते हैं उसमें हमारा ये इसी में ना यहाँ तक ये आ जाता है। एक सेकंड में दिखाऊं, अगर आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, अगर हमारी ये छोटी है और हम इसे यहीं पे इस तरह से लगाएंगे तो ये सिर्फ यहाँ तक इस तरह से आराम से पत्तियों के साथ ये लग जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से है ना मैं जो अपने ऑर्डर्स या कुछ भी बनाती हूँ वो इस तरह से पैक करके देती हूँ, और अभी ये पन्नी में पैक होगा अच्छे से तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो चलिए इसी तरह से है ना मैं और भी बना के पूरे के पूरे पैक कर लूँगी, और इसी तरह से आप ये ना पूरा का पूरा की रिंग बना सकते हैं। अगर आपको ये 50 नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबको है ना ज़्यादा चाहिए,
और ये अमेज़ोन और मीशो दोनों पे आराम से मिल जाते हैं, उसमें कोई नहीं है, कोई गोल्डन लेता है, मैं अधिकतर सिल्वर लेती हूँ। तो ये कम भी मिल जाते हैं, 10 भी आते हैं, 5 भी आ जाते हैं। तो वो अगर आपको चाहिए तो मुझसे लिंक मांग लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही करते हुए मैं बहुत सारे की रिंग्स बनाने वाली हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं ना इन्हें किसी भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दूंगी। और मैं अपने ऑर्डर्स हमेशा नहीं दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे बनाए हैं और किस तरह से किए हैं, क्योंकि हर एक नहीं चाहता है कि मैं मतलब ऑर्डर इस तरह से दिखाऊं, या फिर मुझे खुद भी कम पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे ना ऑर्डर्स क्यों देखेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद शो ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ बता देती हूँ कि मैंने ये इस तरह से बनाया। तो देखिए जैसे ये है, अभी इसमें ना की रिंग हम अटैच कर लेंगे और ये हमारा है ना ये बन के पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंजॉय दिस वीडियो। आपको इसी तरह की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी बहुत जल्दी, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे है ना आपको हर एक वीडियो मिलने में कोई लेट ना हो। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।